हाँ तो नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे बिहार टॉप क्लासेस में। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। हमने त्रिकोणमिति है ना, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। कल हमने बेसिक क्लास किया है, जो आज हमारा डे 2 है। इनमें से बताना है कि त्रिकोणमिति के अंदर हम किस त्रिभुज को ज़्यादातर पढ़ते हैं। ये बताना है कि त्रिकोणमिति के अंदर जो है ना, ज़्यादातर हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर उम्मीद है पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें जो है अक्सर हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। अच्छा, तो हम कुछ प्रश्न देते हैं, इनमें से बताना है। हमने लिया ए, बी और सी, है ना। ए और बी हमने लिया है। बताना है, पहला बताना है कि लंब क्या होगा, लंब कौन होगा। दूसरा है कि आधार कौन होगा। तीसरा है कि कर्ण कौन होगा। अब ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर थीटा के मान रखें, यहाँ पे थीटा के मान रखें, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जस्ट क्या कहला जाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये आधार कहला जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि लंब कौन है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा और कर्ण हमारा हमेशा के लिए AC हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार अगर हम एक त्रिभुज और लेते हैं, एक त्रिभुज और लेते हैं, तो इसमें हम PQR रखते हैं। ठीक है ना, इसमें भी सेम चीज़ें पूछा गया है। पहला पूछा गया है कि लंब क्या होगा, दूसरा पूछा गया है कि आधार क्या होगा, तीसरा पूछा गया है कि कर्ण क्या होगा। अगर उम्मीद करते हैं आपको पता भी होगा। ठीक है, तो अगर हम थीटा के मान यहाँ रखें, थीटा के मान यहाँ रखें, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री है, तो हमारा जो ये इसके सामने वाला ये तो हमारा आधार हो जाता है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये होता है कर्ण। तो उम्मीद है कि PQ जो हमारा हो जाएगा, क्या होगा, PQ हो लंब, और आधार हमारा QR है ना, और PR हमारा क्या हो जाएगा, PR जो है कर्ण हो जाएगा। ठीक है, हाँ उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब इसमें से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को देखते हुए। हमने कल बेसिक भी करवाया था, एक आध दो प्रश्न आज भी करके देख लेते हैं। ठीक, चलिए हम कुछ प्रश्न को रखते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ABC नाम रखा गया है, ABC नाम रखा गया है। यहाँ पे थीटा के मान है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ थीटा है तो ये लंब कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, और ये आधार कहलाएगा, और ये हमारा कर्ण होता ही है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। ये कर्ण जो होगा कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए, तो अगर हम लंब की मान 3 दिया जाए और आधार के मान 4 दिया जाए तो कर्ण क्या होगा, तो कर्ण क्या होगा। ठीक, तो कर्ण के लिए अब देखिए, अगर हमें किसी में से अगर हमें दो कोण मालूम है ना, अगर हमें 2 साइड मालूम है तो हम कर्ण को, या तो हमें लंब आधार मालूम है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, आधार और कर्ण मालूम है तो लंब निकाल सकते हैं, लंब और कर्ण मालूम है तो हम आधार, मतलब हम किसी को भी हम कैसे भी निकाल सकते हैं इसका। तो निकालने के लिए इसमें एक नियम कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तब फार्मूला इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आइए, तो कर्ण का तो दिया गया नहीं है, तो कर्ण का हम कर्ण स्क्वायर लिख देंगे बराबर में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। आइए, कर्ण का स्क्वायर फिर से हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर
बराबर में 16 और 9 25 होता है। जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो रूट में जाएगा 25। अब इसका वर्गमूल आता है 5, यानी कि हमारा कर्ण कितना निकल कर आ गया है 5। तो हम कह सकते हैं इसीलिए कर्ण बराबर 5 आ गया आंसर। देखिए ठीक है, इसीलिए 5 आ गया आंसर। आइए इसमें कुछ और हम जानते हैं। आज अनुपातिक मान जानने वाले हैं, ठीक है। अनुपातिक अगर मान पता होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं अनुपातिक मान। ये बताइए कि किसी भी त्रिभुज के कितना भुजा होता है ना। किसी भी त्रिभुज के कितना भुजा होता है, तो भुजा सबका क्या होता है 3 ही होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अनुपातिक मान। अनुपातिक मान हम देखते हैं। अनुपातिक मान क्या होता है, ये पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा है ना, टेन थीटा, ये सब चीज़ें अनुपातिक होता है। तो पहला अगर हम बात किया जाए तो साइन थीटा होता है। दूसरा बात किया जाए तो कॉस थीटा होता है बराबर। तीसरा टेन थीटा होता है। चौथा कॉट थीटा होता है। पाँचवा होता है सेक थीटा। छठा कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इसका अनुपात बताना है कि अनुपात कितना होगा, ठीक। आइए अब अनुपात बताने के लिए अब साइन का अनुपात क्या होता है P/H होता है ना। कॉस का होता है B/H। टेन का होता है P/B होता है। अच्छा कॉट का क्या होगा, कॉट का क्या होगा बताइए। कॉट का होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए ना, B/P होगा, B/P होगा। अब यहाँ सेक और कोसेक बच गया है। सेक का क्या होता है, सेक का क्या होगा, सेक का जो होता है ना H/B होता है, और कोसेक का B/H हो जाएगा, या तो H/P होता है। कोसेक का होता है H/P होता है। ये हो गया अनुपातिक। तो त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होता है, तो याद रखना है 6 होता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात, तो 6 होता है, ठीक। हाँ आइए अब इसका जो है ना, अब चाहिए तो अब इसको चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो P का हम कहते हैं लंब है। अब ये होता है H का मतलब होता है कर्ण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। B का मतलब होता है आधार, तो आधार बटा होता है कर्ण। अब इसका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा होता है आधार, और आधार बटा लंब होता है। इसी तरह से हम कहेंगे कि कर्ण बटा आधार और आधार बटा होता है लंब। ये हो गया है। देखिए अब इसका सब अनुपातिक मान हमने सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें आता है ना कि अब इसका पूरा नाम क्या है, अगर पता है तो बताइएगा, ठीक। इसका पूरा नाम मिटा दे या लिखते हो जाएगा क्या, चलिए मिटा कर लिखते हैं। आइए अब इसको अनुपातिक का हम पूरा नाम, कि साइन का पूरा नाम क्या होगा, साइन थीटा का पूरा नाम क्या होगा, कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होगा, ये जानते हैं ना। लिखते हैं कि पूरा नाम पहला आता है साइन थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा आता है कॉस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा, चौथा आता है कॉट थीटा, पांचवा आता है सेक थीटा, छठा आता है कोसेक थीटा। आइए अब इसका पूरा नाम जानना है। तो साइन थीटा का पूरा नाम होता है साइन, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। और
कॉस थीटा का होता है कोसाइन, कोसाइन। अब यहाँ पर आता है टेन थीटा, है ना, तो टेन थीटा को हम टेगनेट कहते हैं, है ना, टेंजेंट, टेंजेंट भी कह सकता है, इसको टेंजेंट कहते हैं, इसको हम, है ना, कॉटजेंट कहते हैं, कॉटजेंट कहते हैं, कोजेंट कहते हैं ना, कॉटजेंट कहते हैं। उसके बाद होता है एक सेकेंड, किसको कह सकते हैं, सेकेंड, सेकेंड, है ना, इसको हम कोसेंट कह सकते हैं, कोसेंट हो जाएगा, कोसेंट, ठीक है ना। ये हो गया इसका पूरा नाम। आइए अब इसके आगे हम कुछ चीज़ों को और देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। अब अनुपातिक मान पर हम क्या करेंगे ना, समकोण त्रिभुज पर हम बनाएंगे। आइए कैसे देखते हैं इसको, एकदम बारीकी से समझना है, चीज़ों को समझ में आएगी भी बढ़िया से, ठीक है ना। हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज का नाम हमने ABC रखा है। अब यहाँ पर थीटा के मान, यहाँ पे डिग्री मान है, थीटा के मान हमने यहाँ रखा है, तो है ना, ऑब्वियसली है कि ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, ठीक। अब जो है कि हमने लंब का मान 3 रखा, ठीक है, और आधार के मान जो है 4 रखा, तो एच का मान क्या होगा। आइए हमने एक त्रिभुज लिया है, अब इसमें से बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा। पहला, ये पहला हो गया, दूसरा है, चलिए अब देखो इसमें, अच्छा इसका मान भी दिया गया है ना, 5 है, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि जब तीनों मालूम रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं चीज़ों को, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं, सॉरी। आइए अब क्या है कि अब साइन का अनुपात बताइए, है ना, साइन का अनुपात बताइए, तभी तो हो सकता है ना। साइन का अनुपात होता है P/H, ठीक है ना। अब इसमें से ध्यान देना है कि P का मान कितना है। अब P हम कहते किसको है, लंब को, परपेंडिकुलम, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, ठीक ना। तो P का मान कितना, 3 और H का मान 5। उसके बाद हम किसका है, कॉस थीटा का, तो होता है B/H, B का मान कितना 4, H का मान 5। देखो ये बन गया, ठीक है, ये बन गया है। इसी तरह से आगे हम अभी और निकालने वाले हैं, आइए, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखने वाले इसमें त्रिकोणमिति में, अगर वीडियो को पूरा देखते हैं और बढ़िया से समझते हैं, है ना, तो चीज़ें समझ में भी आएगी। अब थोड़ा सा वीडियो आप देखें, अब चले गए दूसरा खोजने के लिए, तो फिर दिक्कत है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा मान है। आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ मान को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम क्या कहते हैं कि ये हमारा P है, P का मान रखे हमने 12, ये B है, B का मान रखे हमने 5। अब ये हमारा है H है, H का मान हमने रखा 13, ठीक। तो अब बताना है इसमें किसका किसका मान बताना है। पहला बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, दूसरा बताना है कि दूसरा बताना है कि टैन थीटा बराबर क्या होगा। अब आइए जल्दी से बता दीजिए। चलिए कैसे, तो पहले इसका अनुपात हम लिखना है, तो इसका अनुपात होता है P/H होता है। अब इनमें से ध्यान देना है कि P का मान कितना है। P का मान देखा जाए तो 12 है, तो हम 12 लिखेंगे, ठीक है ना। H का मान कितना है, तो 13 है, तो 13 लिखेंगे। उसके बाद 10 क्या आता है, तो 10 का P/B होता है। अब बताइए कि 10 का मान P का मान 12, B का मान 5। देखिए बन गया, कितना आसान है, ठीक, कितना आसान है। शुरुआत में लगता है कि त्रिकोणमिति हार्ड है ना, ये बनाने से ईजी हो जाता है। हम तो कहते हैं पूरा चैप्टर में से त्रिकोणमिति ही बढ़िया है, पूरा बुक में से हम कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, अगला सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना, एकदम
चीज़ें एकदम सेम हैं। आइए ABC, यहाँ पे थीटा के मान रखा गया है, यहाँ पे 90 डिग्री है। चलिए अब ये हमारा PHAB। अब ध्यान दिया जाए, अभी हमने किसी का मान लिखा नहीं है, ठीक है ना। मान लिखेंगे, इसका मान हम 8 रखते हैं और ये हमारा 15 और ये 17। तो इसमें से बताना किसका किसका मान है। पहला बताना है कॉस थीटा, दूसरा बताना है सेक थीटा, तीसरा बताना है कॉसेक थीटा। चलिए अब है तो बताइए, तेज़ी से एकदम स्पीड बनाइएगा। एकदम तेज़ी से बनाते चलिए, बिल्कुल। हाँ आइए, करना क्या है, हम बता चुके हैं कि सबका अनुपात पहले निकालना है। तो अनुपात पहले बताइए इसका। अनुपात होता है, कॉस का होता है कितना, B/H होता है। अच्छा, सेक का कितना अनुपात होता है, सेक का बताइए जल्दी से। सेक का अनुपात, सेक का है ना, तो सेक का अनुपात क्या होता है, H/B होता है। कोसेक का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, तो इसका होता है H/P होता है, ठीक है ना। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। करने का तरीका सबको पता है कि B का मान दिया गया है 8, तो हम लिखेंगे 8। H का मान दिया गया 17, तो 17। H का मान है 17 तो 17, B का मान है 8 तो 8 लिखेंगे, H का मान है 17 तो 17 लिखेंगे, और P का मान दिया गया है 15। चलिए कितना इजी है, आसान भी है, समझ गए ना, इजी भी है और आसान भी है। हाँ उम्मीद कर रहे हैं अच्छा लग रहा होगा। तो बस हम यही कह सकते हैं कि लाइक कीजिएगा। अगर जो भी दिक्कतें हैं, हमें जो भी कमियां हैं, आप ही से पता चलेगा कि हमें क्या कमी है, उस चीज़ को ज़रूर बताइए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कोई इंसान को अगर कमी हम बताते हैं तो वो प्रयास करता है कि उसको हम दूर करें, ठीक। तो अगर जो भी दिक्कतें होता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। एकदम बारीकी से समझना है, धीरे धीरे एकदम, है ना। आइए अब कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। अब बताना है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो है ना, तो अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ठीक है ना। एक आध प्रश्न और करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम सेम इसी तरह से। यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री है, हमने थीटा के मान यहाँ रखा है, तो ये हो गया H, ये हो गया P, ये हो गया B, ठीक, ये हो गया B। अब करना क्या है, तो हम B का मान रखे 7, H का मान रखे 25 और इसका मान रखे हमने 24। तो इसमें से बताना है, इसमें बताना है पहला कि साइन A का मान, ठीक है, साइन A का मान पूछा गया है, और दूसरा साइन C का मान बताना है। चलिए अब देखते हैं किस में है दम, बताएगा इस चीज़ों को। साइन A और साइन C, साइन A और साइन C। अब ध्यान देना है, अगर यहाँ पे थीटा अगर कहता है, अगर यहाँ पे थीटा कहता है तो पहले हम प्रश्न को समझाते हैं, उसके बाद इस जगह पर आते हैं। अगर थीटा के जगह पर कोई भी मान रखा जाता है तो थीटा वहीं रखा जाता है। अब पहला कहा गया कि साइन A, यानी कि थीटा को यहाँ रखा गया है। अब यहाँ अगर थीटा को रखा गया तो इसके अकॉर्डिंग ये P बन गया, ठीक है। अगर थीटा के मान यहाँ रखा गया तो इसके अकॉर्डिंग ये P बन गया, तो ये B बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये तो हमेशा H होता ही है, तो अगर हम इसको कहें P बटा क्या होता है, H। अब समझो कि यहाँ कहा साइन A, तो मतलब यहाँ थीटा, तो ये हमारा P यानी कि 7। अब ये देखो H तो दिया गया है, तो H को हम कितना दिया गया, 25। अब देखिए साइन C कहा है, यानी कि थीटा के मान यहाँ,
साइन सी कहा गया है, यानी कि थीटा का मान यहाँ, तो इसका कितना होता है, इसका भी P/H होता है। अब समझिए, अब यहाँ पे थीटा मान है तो यहाँ 24, तो 24 बटा कितना 25। देखिए आंसर क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। आशा करते हैं आज की हम क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम रेगुलर वीडियो लेकर आ ही रहे हैं, आप लोग देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जो 10th क्लास में बिहार बोर्ड के पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना। ठीक है, जय हिंद।